हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम ध्रुव द साइड, को फाउंडर ऑफ आई एम स्टॉक्स। सो आज हम एक छोटी सी वीडियो लाए आपके लिए, राइट। एंड इसमें हम ट्रेडिंग के लिए जो आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके बारे में बात करेंगे। सो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ ट्रेडिंग व्यू, राइट। एंड आपने जो पुरानी वीडियो देखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक जो मार्केट एनालिसिस आ रही थी, राइट। तो उसमें मैंने आपको तुमको काफ़ी सारे स्टॉक बताए थे कि डाबर को तुम बाय कर लेना, डाबर तुम्हारा यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। सो डाबर ने अब अपना लाइफ टाइम है मार दिया है, राइट। सो मैं तुमको बोला था कि यहाँ पे इसके ऊपर तुम इसको बाय कर लेना आराम से यहाँ पे, राइट। सो सिंपल सा ट्राइंगल था, इसके ऊपर बाय कर लेना, कैसे बाय करना, कहाँ बाय करना, ठीक है। डाबर इज अ न्यू लाइफ टाइम हाई नाउ, ऑलराइट। सो दैट इज गुड। सो दोज ऑफ यू ट्रेडेड डाबर, गुड। एल टी मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम कि एल टी को बाय कर लेना, एल टी का टारगेट तुम्हारा 1300 है फ्रॉम दिस जोन, ऑलराइट। सो एल टी तुम्हारा 1300 आ गया। इफ यू लुक एट इंडिगो, इफ यू लुक एट डीएलएफ, तो जो जो मैंने सारे स्टॉक बताए थे लास्ट टाइम, सारे के सारे इतने अच्छे आए हैं मूव्स। बट कई लोगों के डाउट्स ये भी आ रहे थे दैट हमें थोड़ा चार्टिंग यूज़ करनी नहीं आती, कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं। तो इसीलिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या चार्टिंग सॉफ्टवेयर है और तुम्हें क्या यूज़ करना चाहिए, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइट यूज़ करता हूँ विच इज़ कॉल्ड tradingview.com, राइट। सो अगर तुम मेरा यूआरएल देखोगे, दिस इज tradingview.com, राइट। ट्रेडिंग व्यू की साइट ये होती है, tradingview.com कर लेना, उसमें अपने आप इंडिया की साइट खुल जाएगी। सो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ पर्सनली, राइट। बट तुमको अगर यूज़ करना, तुम ट्रेडिंग व्यू के साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमको ब्रोकर का चार्ट अच्छा लगता है तुम ब्रोकर का चार्ट कर लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू करो, बिकॉज उसमें इतने सारे टूल्स हैं और इतने सारे फीचर्स हैं कि तुम एक बार ट्रेडिंग व्यू शुरू करोगे, यू विल लव इट, राइट। सो इसीलिए आज हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे, राइट। एंड तुम कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो एंड स्टफ, राइट। सो इससे पहले एक और चीज़ है दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में आई हैव पुट अ लिंक एज वेल दैट इफ यू वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एज वेल, अगर तुमको चार्टिंग डीमैट अकाउंट पे करनी है, कहीं और करनी है, या अगर तुम नए हो, सो ऑब्वियसली वी गाइज आर हेल्पिंग यू एज वेल। सो उसमें तुम्हारे को फ्री 2 महीने के सिग्नल मिलेंगे इफ यू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अस, राइट। सो डीमैट अकाउंट खोलने पे 2 महीने के सिग्नल भी मिलेंगे। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है कि तुम कैसे अकाउंट खोलोगे, और अकाउंट खोलने के बाद टेक्स्ट कर लेना ऑन व्हाट्सएप, सो यू विल गेट एडेड टू आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहाँ पे सारे सिग्नल्स डलते रहते हैं मार्केट एनालिसिस के अलावा, राइट। सो मार्केट एनालिसिस में बताता हूँ कि क्या चीज़ करनी है, बट मार्केट एनालिसिस के अलावा जो हम सिग्नल्स देते हैं, सो यू विल गेट एक्सेस टू दोज एज वेल फॉर 2 मंथ्स, ओके। सो वो चीज़ भी देख लेना, राइट। इफ तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो तुम वो भी कर सकते हो, ओके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखो, सो tradingview.com पे जब तुम जाओगे, ओके, सो यू विल सी दिस, ओके, यू विल सी दिस। अब इससे कोई डरना वरना नहीं, बहुत सिंपल सी साइट है। देखो, इसमें तुमको इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट मार्केट समरी की निफ्टी का है, निफ्टी इज और इंडेक्स, इंडिया का इंडेक्स, ऑलराइट। S&P 500 यूएस का इंडेक्स है, सपोजिंग डाउ जोन्स यूएस का इंडेक्स है, ओके, नैस्डैक यूएस का इंडेक्स है, FTSE यूके का इंडेक्स है। सो इसमें तुम्हारे को मेजर इंडेक्स दिखा रहा है और उसमें क्या ऊपर गया, नीचे गया, उसमें क्या प्राइस चेंज आया, वो है, दैट्स इट। तो डरना नहीं है यहाँ पे। जो लोग थोड़े आइडिया डाल देते अपने कि द स्टॉक कैन ग्रो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो उसमें थोड़े वो दिख जाते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो देर आर फ्यू न्यूज एज वेल एंड यू कैन व्यू दिस एज वेल। मतलब इससे यू डोंट, इसमें तुम्हारे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है, तुम tradingview.com पे आओगे, ओके, एंड तुम यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे, ओके। सो जैसे मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ओके, ध्रुव तुली के नाम से, सो तुम भी अपना एक अकाउंट बनाओगे। एंड फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस चार्ट दबाना है, ओके। तुम्हें बस एक चार्ट दबाना है। सो जब तुम चार्ट दबाओगे तो तुम्हारा एक चार्ट खुलेगा, ओके। एंड जब तुम अपना चार्ट खोलोगे तो तुम्हारे को यूजुअली डिफॉल्ट जो चार्ट होता है तुम्हारा ऐसा होता है, ओके। डिफॉल्ट चार्ट इज लाइक दिस। एंड इसमें क्या होता है दैट यू विल सी दिस DJI, ऑलराइट। सो दिस इज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स। ये यूएस का इंडेक्स है, यूएस का, ऑलराइट। एंड डरने की जरूरत नहीं है, इसमें हम आराम से भी वीडियो में करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, ओके। सो ये तुम्हारा यूएस का इंडेक्स होता है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कई बार क्या हो सकता है कि तुम्हारा टाइम जोन भी अलग हो सकता है। क्या पता तुमने नया अकाउंट बनाया है, ओके। सो ये नया सेटअप हुआ है, तो अगर तुम्हारे को अपना इंडिया का टाइम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव सिलेक्टेड दिस। यहाँ पे कोने में दिख रहा है, यहाँ पे 1:30, ये जो भी तुम्हारा टाइम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, UTC +5:30 करना है इसको, ओके। सो तुम इंडिया में हो
तुम्हारा टाइम इज UTC प्लस 5:30, सो यू विल स्क्रॉल डाउन. कई बार UTC होएगा या US का टाइम होगा, जो भी होगा, यूजुअली UTC होता है, बट तुमको उसको UTC प्लस 5:30 करना है, विच इज कोलकाता, दिस वन. सो इसमें तुम्हारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से इंडिया का टाइम दिखेगा. कूल. सो ये तुम्हारा पहला स्टेप होता है. ओके, सेकेंड स्टेप, अब थोड़े टूल्स पे आ जाते हैं कि तुमको कैसे कैसे क्या क्या करना है. ओके, सो ऐसे तुम्हारा यहाँ पे चार्ट खुल गया, सिंपल. ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं करना. ओके, ये बाकी सारा सामान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, दिस इज द चार्ट दैट यू विल सी. ओके, अब ओवर हेयर दिस इज द सिंबल. ओके, सिंबल. सो बेसिकली एवरी सिंगल स्टॉक हैज अ सिंबल. जैसे कि अगर तुम रिलायंस देखोगे तो सबसे कॉमन स्टॉक है. ठीक है, सो रिलायंस का भी सिंबल होता है, जैसे RIL कहते हैं कई लोग, राइट. सो अगर तुम जुबिलेंट फूड देखोगे तो जुबिलेंट फूड इज ऑल्सो लाइक JUBLFOOD. उसका मतलब सिंबल इज बेसिकली उसका एक शॉर्ट वर्ड होता है, राइट. कंपनी के लिए पूरा शॉर्ट वर्ड होता है विच इज कॉल्ड द सिंबल. लेकिन अगर तुम यहाँ पे पूरी कंपनी सर्च मारोगे तुम्हारे को वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. ओके, सो इसमें अगर तुम्हारे को फॉर एग्जाम्पल निफ्टी खोलना है, so you can either click over here and then search for Nifty. Okay, and either you can just directly click on your keyboard, directly keyboard पर टाइप कर सकते हो निफ्टी, right? So तुम्हारा निफ्टी खुल जाएगा and just click on enter, simple as that. So ऐसे तुम्हारा निफ्टी खुल जाएगा. ऐसे करके तुम कोई भी स्टॉक चेंज कर सकते हो. लाइक लेट अस से मुझे इन्फोसिस देखना है, सो आई कैन जस्ट सिंपली टाइप ऑन इन्फोसिस एंड इन्फी खुल जाएगा. सो इन्फोसिस का सिंबल इज इन्फी, INFI, राइट. सो यू विल सी दिस, सिंपल. एंड let us say I want to go back to Nifty, I can just simply do this. और इसमें ना एक और कीबोर्ड शॉर्टकट चलता है. So if you're Windows you can do Control Z, if you are in Mac you can do Control Command Z. ऐसे करके बहुत सारे सिंबल चलते हैं which is undo. So ये सब अभी हम करेंगे, तुम सब पे आएंगे अभी. ओके, तो कमिंग बैक टू निफ्टी, अभी मैं तुमको आराम आराम से एक्सप्लेनेशन देता हूँ पूरी कि है क्या क्या सब में. ठीक है, सो निफ्टी के साथ तुमको जो बार दिख रहा है, दिस इज 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स. बेसिकली दिस इज गोइंग टू सी टेल यू कि तुम्हारा जो चार्ट है ये तुम्हारा चार्ट होता है. बेसिकली जो तुम्हारी पूरी स्क्रीन है दिस इज कॉल्ड दी चार्ट, ऑलराइट. पूरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज कॉल्ड द चार्ट. सो दिस विल टेल यू कि तुम्हारी जो एक एक कैंडल बन रही है, ओके, जो ग्रीन और रेड बन रही है, दीज आर कॉल्ड कैंडल्स. सो ये एक एक कैंडल कितने मिनट के दिखा रहे हैं. बेसिकली जो वन कैंडल विच इज बीइंग फाउंड, ये कितना उसमें कितनी देर में क्या हुआ वो दिखा रहा है. ओके, सो ग्रीन कैंडल है, प्राइस वेंट फ्रॉम 13,998 टू समवेयर लाइक 14,015, और ये कितनी देर में हुआ, 15 मिनट में हुआ. ठीक है, सो तुम इसको सिलेक्ट करोगे फॉर एग्जांपल 5 मिनट, तो 5 मिनट में प्राइस 996 से यहाँ तक गया, 15 मिनट में प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, आधे घंटे में प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा. सो इस तरीके से तुम्हारे को अलग अलग ये चीज दिखेंगी. ठीक है, सो तुम डेली भी कर सकते हो. डी का मतलब है डेली, वन डे. एक दिन में क्या हुआ, एक दिन में निफ्टी यहाँ से आ गया, एक दिन में निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, ऐसे करके तुमको देख सकते हो. ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि निफ्टी इस दिन यहाँ से पूरा यहाँ तक गिरा था, जो अभी तुम्हारी रिसेंटली ड्रॉप आई थी. सो ऐसे करके तुम्हारा होता है, ऑलराइट. if you basically start from top, okay, monthly, weekly, daily, 4 hour, 2 hour ऐसे करके, so इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि तुम अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक को देख रहे हो. कई बार तुम्हारे को कुछ चीज 4 घंटे में मिल जाएगी, कई बार 1 घंटे में मिल जाएगी, कई बार हाफ एन आवर, 15 मिनट्स एंड ऑल. ओके, सो ऐसे करके तुम्हारा ये चेंज होता है यहाँ से. ओके, ये तुम्हारी बेसिक फर्स्ट चीज है. Next thing you need to know is if you expand this, you will see a lot of these things as well. कि 1 day, 1 week, 1 month. अब बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ये सारे स्टार किए हैं, 5 मिनट, 15, 30, 1 आवर, ये सारे. अब अगर तुमको कुछ और प्रेफरेबल है कि तुमको चार्ट 3 घंटे में भी देखना, 3 घंटे में क्या हुआ, तो तुम इसको स्टार दबाओगे और तुम्हारा यहाँ पे 3 आवर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो इस तरीके से तुम अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हो कि तुम्हारे को कौन सी क्विक एक्सेस में चाहिए. लेकिन इसमें एक और चीज है, इफ यू go to a keyboard and click on any number, let us say मैंने 5 सर्च करा, तो मैं 5 क्लिक करके एंटर कर दूंगा, मेरा चार्ट 5 मिनट्स पे चेंज हो जाएगा. अगर मैंने इसको 25 भी एंटर कर दिया तो मेरा एक कैंडल इज गोना शो 25 मिनट्स. तो जो जो तुम्हारे को यहाँ पे नहीं दिख रहा, तुम उसके अंदर भी चार्ट देख सकते हो. लाइक लेट अस से मुझे 54 मिनट्स का देखना है, तो मतलब इतनी तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम ऐसे करके कीबोर्ड से भी कर सकते हो. मेरे को अगर 1 आवर का देखना तो आई विल जस्ट सिंपली टाइप 1H, 1 आवर आ गया सामने, देखो 1 आवर. अब मेरे को उसको 1 डे करना है तो 1D. ठीक है, मुझे 1 कैंडल में 2 दिन दिखाना, आई विल क्लिक ऑन 2D. ओके,
अगर मेरे को 1 m करूंगा तो 1 month हो जाएगा. If I click on 1, that is 1 minute. If I click on 1 m, that is 1 month. Okay. If I click on 5, that is 5 minutes. But if I click on 5 m, that is 5 months. So m is going to show months. Okay, ये याद रखना है. नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं इसको वापस 15 मिनट पे कर देता हूँ. ओके, सो अब इसके साथ ये तो तुम्हारा हो गया. नेक्स्ट थिंग इज, ये तुम्हारे को दिखेगा, ये इसके साथ ये वाला जो बटन है, इससे तुम्हारे को पता लगेगा तुम्हारा चार्ट कैसे है. अगर तुमको बार चार्ट देखना है, तुमको बार के साथ कंफर्टेबल है, तुम बार देख लो. तुमको हॉलो कैंडल देखनी है, तुमको खाली कैंडल देखनी है, तुम हॉलो कैंडल देख लो. तुमको हाइकन आशी अच्छा लगता है, तुम हाइकन आशी करो. ओके, सो अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो बाद में करेंगे. लाइन चार्ट देखना, लाइन चार्ट देख लो कि लाइन में कैसे जा रहा है. हाउएवर इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा कैंडलस्टिक चार्ट चलता है, तो तुम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करोगे. ओके, नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी आती है यहाँ पे, ओके, इसके बाद विच इज कॉल्ड योर एड और कंपेयर सिंबल. ओके, सो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि लेटेस्ट से तुम्हारे को देखना है कि निफ्टी ऐसे जा रहा है, लेकिन निफ्टी के साथ एक निफ्टी को जो सबसे ज्यादा स्टॉक खींच रहा है वो कैसे जा रहा है. सो इसमें तुम ऐड एनी सिंबल कर सकते हो. लेटेस्ट से मैं इसमें टाटा कंसल्टेंट TCS कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि TCS भी ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, और TCS एंड में ऊपर गया, निफ्टी ऑब्वियसली नीचे गया. सो TCS इज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी. सो मैं ऐसे करके ही देख सकता हूँ यहाँ पे. फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, TCS को यहाँ से डिलीट कर दूंगा. तो ऐसे करके तुम कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकते हो. वो स्टॉक तुम्हारा लाइन की तरह ऐड हो जाएगा. उससे तुमको ये दिख जाएगा कि ये इंडेक्स किधर जा रहा है, उसके साथ वो स्टॉक किधर जा रहा है. यूजुअली इसकी इतनी जरूरत पड़ती है तुम्हारे को, वो तुम्हारे को वैसे ही देख के समझ आ जाएगा विद एक्सपीरियंस. बट दिस इज द यूज ऑफ दैट टूल. ओके, now moving on to the next button. All right, this is called indicators and strategies. So अगर तुम इसको दबाओगे, बेसिकली इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक लेट्स से बॉलिंजर बैंड है, RSI है, विलियम परसेंटेज आर, मतलब जो जो इंडिकेटर तुम्हारे को चाहिए, EMA लगाना है, मूविंग एवरेज लगाना है, जो भी लगाना है तुम इससे लगा सकते हो. ओके, सो यहाँ पे तुम इंडिकेटर स्ट्रैटेजी दबाओगे, बिल्ड इन पे जाओगे. ओके, नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज इंडिकेटर्स एज वेल. ओके, सो वीवैप लगाना है, वीवैप लगा लो. सो इसमें तुम क्या कर सकते हो, कोई भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हो एंड यू कैन ऐड इट ओवर हियर. ओके, लेट अस से आई वांट टू ऐड वीवैप. आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन वीवैप एंड आई विल क्लोज दिस. ओके, सो यहाँ पे मेरा वीवैप विल गेट एडेड. हाउएवर यू नीड टू मेक श्योर दैट वीवैप इंडिकेटर जैसे वॉल्यूम के साथ चलता है. सो दिस निफ्टी स्पॉट, तो निफ्टी स्पॉट पे वॉल्यूम नहीं होती है, तो निफ्टी तुमको फ्यूचर करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल. देन योर वीवैप विल वर्क. सिंपल. Now coming back to this thing, अगर तुमको इंडिकेटर डिलीट करना, you can either just click over here and just delete VWAP, simple as that. That is it, कुछ नहीं करना. Now let us say अगर तुमको वॉल्यूम ऐड करनी है, तो तुम यहाँ पे जाओगे, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करके वॉल्यूम ऐड करोगे, या वैसे कर लो. मैंने यहाँ पे वॉल्यूम पहले से एडेड है, आई कैन जस्ट स्विच इट ऑन. ओके, अब यहाँ पे तुम्हारा एक बार आएगा छोटा सा. ओके, सो यहाँ पे तुम जब इसको एक्सपैंड करोगे तो तुम्हारे को ये सारे इंडिकेटर दिखेंगे जो जो तुमने ऐड किए. सो जैसे मैंने खुद का इंडिकेटर बनाया हुआ है DD11 का, ठीक है, मैंने दूसरा इंडिकेटर बनाया हुआ है अपना जो भी है. सो इसको तो ऑब्वियसली आई विल नॉट स्विच ऑन, बट ऐसे करके तुम सारे इंडिकेटर ऐड कर सकते हो. जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है यहाँ पे, सो आई कैन जस्ट स्विच दैट ऑन एंड स्विच दैट ऑन. ये बेसिकली तुम्हारा पहला बटन है हाइड का, उससे तुम ऑन ऑफ कर सकते हो इंडिकेटर. नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू वांट टू लुक एट सेटिंग्स फॉर एग्जांपल, कि इंडिकेटर में क्या क्या सेटिंग्स आती हैं. ओके, सो यू कैन लुक एट ये यहाँ पे कि अगर तुमको वॉल्यूम में एवरेज बार लगानी है. ओके, सो तुम वो लगा सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम का मूविंग एवरेज होती है, वॉल्यूम कितनी, एवरेज वॉल्यूम कितनी है, उसके हिसाब से कि वॉल्यूम में कितने दिन की एवरेज होनी चाहिए, फिर से 200 डेज की या कुछ भी फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे चेंज हो जाएगा. सो इसको तो मैं अभी डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ. आई डोंट यूजुअली नीड दिस MA, बट ऐसे करके तुम्हारी इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज होती हैं. सो लेट अस से अगर तुम्हारा बॉलिंजर बैंड है, ओके, सो बॉलिंजर बैंड है, तो बॉलिंजर बैंड को तुम जब ऑन करोगे तुम उसको एडिट कर सकते हो. लेट अस से कि तुम्हारा यहाँ पे इनपुट में जाके तुमने फॉर एग्जांपल वो करना है, लेंथ तुमने 20 की 30 कर दो फॉर एग्जांपल. ओके, सो तुम देखो ये तुम्हारा बॉलिंजर बैंड चेंज आएगा. ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का ऐसे 1 कर दिया, हाफ कर दिया. सो ऐसे है कि तुम्हारे सारे चार्ट चेंज हो जाते हैं. ओके, सो यूजुअली इसकी इतनी जरूरत पड़ती है, यू कैन जस्ट सिंपली यूज द डिफॉल्ट 20,2 एज सच. बट ये तुम्हारा ऐसे इंडिकेटर भी चेंज हो जाते हैं सेटिंग्स में. If you want to delete an entire indicator, you can do that as well by just clicking on the X button as well. गलती से डिलीट कर दिया, Ctrl Z दबा दो, वापस आ जाएगा, कुछ नहीं है, no tension. Okay, now since indicator is done,
इसकी जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल अगर तुमको देखना, फंडामेंटल कर लो। फंडामेंटली यू हैव टू ओपन अ स्टॉक। सो द लास्ट स्टॉक दैट आर ट्रेडेड इन 2020 वाज जुबिलेंट फूडवर्क। सो वही खोल लेंगे आज, ठीक है। एंड अगर तुमको फंडामेंटल देखना है इसकी मीट्रिक्स, तो तुम ऐसे देख सकते हो क्या देखना है, जुबिलेंट का क्या क्या देखना है कि इसकी नेट इनकम क्या है, ये सब ऐसे बैलेंस शीट में क्या क्या देखना है, तुम ऐसे करके उस स्टॉक का वो भी यहीं से देख सकते हो डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे अगर तुमको इंडिकेटर सेट करने वैसे कर सकते हो, लेकिन एक गुड चीज आती है तुमको अलर्ट सेट करने में। तो यूजुअली क्या होगा, तुम्हारे पास इसका फ्री वर्जन होगा। ओके, सो फ्री वर्जन में तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड एन अलर्ट कि यहाँ पे कि जुबिलेंट अगर इसके नीचे गिरा सो मेरे को अलर्ट बच जाएगा। अलर्ट तुम्हारे को बजेगा, फोन में नोटिफिकेशन बार आएगी, अगर तुम्हारा सामने चार्ट खोला है तुम्हारे चार्ट पे पॉपअप आएगा प्लस आवाज आएगी। एंड यू कैन इवन सेट एन ईमेल अलर्ट, यू कैन इवन सेट एन एसएमएस, वो सब तुम सेट कर सकते हो बाय just clicking on this and उसका edit दबाओगे। you can see notify on app, show pop up web, email चाहिए, वेब हुक यूआरएल। अगर तुमको कस्टम, जैसे कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, ओके, सो अगर मेरे को चाहिए कि मेरे डिस्कॉर्ड पे अलर्ट बजते रहें कि दिस स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, तो आई कैन डू दैट थिंग एज वेल। सो उसके लिए आई विल यूज वेब हुक यूआरएल, जिसको मैं ऑन करूंगा, सो उसमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाएगा। सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड खत्म। तो व्हेन दिस अलर्ट विल बी ट्रिगर्ड, तो मेरे को वहाँ पे आ जाएगा। सो जैसे कि हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो इफ यू वांट टू यूज दैट ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल, तो हम वो भी करेंगे आगे जाके। ओके, ऐसे करके राइट क्लिक करके तुम अलर्ट को डिलीट भी कर सकते हो। बट एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दैट अगर तुम फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, जो यू विल बी डूइंग, तो उसमें तुम्हारा सिर्फ एक ही अलर्ट लगेगा। सो उसके लिए यूजुअली देखो, अगर तुमको अलर्ट लगाने ज्यादा, तो अपग्रेड करना पड़ता है प्लान। ट्रेडिंग व्यू के फ्री में सिर्फ एक अलर्ट होता है बेसिक में, ठीक है। सो उसके लिए आइदर यू कैन गो फॉर प्रो प्लस, प्रीमियम, जो भी करना है। बट देखो, मैंने तो प्रो प्लस ही खरीदा हुआ है सिंस दी पास्ट फ्यू ईयर्स। सो उसमें तुम ऐसे अपग्रेड कर सकते हो। ओके, सो जैसे प्रो प्लस है, अब देखो इसमें क्या होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। यही होता है कि तुम्हारे को एक चार्ट में ज़्यादा इंडिकेटर लगा सकते हो। जैसे इसमें तुम 10 इंडिकेटर लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम इसमें 10 लगा नहीं सकते। इसमें तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि तुम 4-5 से ऊपर नहीं लगा सकते। अलर्ट तुम सिर्फ एक लगा सकते हो। इसमें देखो मैं कितने लगा सकता हूँ, 30 लगा सकता हूँ। सो ये चीज़ होती है, इसमें थोड़े ऐसे ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं। सो 2 चार्ट्स इन वन विंडो, 4 चार्ट्स इन वन विंडो, बेसिकली तुम फ्री वर्जन में सिर्फ यही देख पाओगे। मैं जैसे मुझे सेटअप करना है, मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं 2 चार्ट लगाना चाहता हूँ, ऐसे मैं 4 चार्ट लगाना चाहता हूँ। ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी 4 जैसे लगाने में, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ लगानी, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसमें, सिंस दिस इज अ पेड वर्जन। फ्री वर्जन में तुम ऐसे 4-4, 3-3 नहीं देख पाओगे, तो सिर्फ वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सो अगर तुम उसको देखना भी है तो तुम क्या देखोगे कि तुम इन सब में एक डिवाइस पे खोल सकते हो। मैं मल्टीपल डिवाइसेस भी खोल लेता हूँ एट द सेम टाइम। फिर तुम्हारे चार्ट लेआउट होते हैं। चार्ट लेआउट इज बेसिकली लाइक कि अगर तुमको यहाँ पे चार्ट सेव करना है, तो तुमको पहले यहाँ पे न्यू चार्ट लेआउट करके तुम उसको सेव करोगे पहले। और जब तुम उसको सेव करोगे, इसमें बेटर है कि तुम ऑटो सेव भी कर दो, ऑटो सेव भी कर लो, एंड कि तुम जो ड्राइंग करोगे, इंडिकेटर करोगे, सब सेव हो जाए। एंड न्यू चार्ट लेआउट जैसे इसमें तुम बनाओगे, सो यू विल गेट दिस न्यू चार्ट लेआउट। ओके, तो ये तुमको पहले करना पड़ेगा। देन तुम क्या करोगे, यू विल क्लिक ओवर हेयर, ओके, एंड यू कैन आइदर क्लिक ऑन लोड चार्ट लेआउट। लोड मैंने इसमें बहुत सारे बनाए हुए पहले से ही, ठीक है, वो तुमको दिख जाएंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन also do is rename this chart. So let us say I want to rename this to, let us say कि let us take an example that, चलो मेरे तो बहुत सारे चार्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर मिहिर। सो मिहिर के नाम पे मैं चार्ट बना देता हूँ, सिंपल एज दैट। ओके, आई कैन क्लिक ऑन सेव, मेरा नाम चेंज आएगा मिहिर, एंड ऑफ स्टोरी। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू ओवर हेयर। ऐसे करके तुम्हारा चार्ट सेव हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो तुम्हारा बटन होता है, दिस इज कॉल्ड रिप्ले। तो अगर तुमको पहले जाके देखना है कि कैंडल्स बन रही है, कैसे बन रही है, तो वो तुम कर सकते हो। आई नॉट श्योर इफ ये तुम्हारा फ्री वर्जन में होता नहीं होता, बट मैं देख सकता हूँ कि आई वांट टू सी हाउ द कैंडल्स आर फॉर्म फ्रॉम हेयर। सो आई विल क्लिक ऑन प्ले, एंड मेरे को दिख जाएगा कि कैंडल देखो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रही थी इसके बाद। सो दिस इज वन कैंडल एवरी 5 सेकंड, देखो ऐसी कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल ऐसे बनी। अगर मैं इसको स्पीड थोड़ी तेज बढ़ाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। सो सिंपल एज दैट। अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए काम आता है। ओके, बट एक और तरीका है अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है, कि तुम पीछे जाओ और आराम से अपने कीबोर्ड पे यू क्लिक ऑन दीज एरो कीज। अब जब तुम एरो की राइट वाला दबाओगे,
सो ऐसे करके एक एक कैंडल ऐसे तुम्हारी बनते रहेगी. सो तुम प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो. इवन अगर ये फ्री वर्जन में नहीं है, आई विल ऑब्वियसली कंफर्म इट, तो तुम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऐसे एरो की में नेक्स्ट दबा के ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये भी एक तरीका है करने का. ऑब्वियसली लूप होल्स होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट. ओके, नाउ अगर तुमको इस चार्ट की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है, लाइक लेट अस से कि मेरे को बैकग्राउंड सॉलिड ग्रेडियंट ऐसे करना, मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा. मेरे को ग्रिड लाइंस चाहिए नहीं चाहिए. ओके, स्केल्स में मुझे क्या क्या चाहिए, स्टेटस लाइन सिंबल्स मेरे को बॉडी देखनी है कैंडल की, देखो बॉडी की चेंज होगी. सो ऐसे करके तुम्हारा दिखेगा आई वांट टू सी द विक और नॉट. सो वो सब तुम्हारा चेंज हो, तो ऑब्वियसली इसको डिफॉल्ट पे रहने दो, दैट इज गुड. कुछ नहीं, इसको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है. अपीयरेंस में देखो तुम वाटर मार्क चाहिए, वाटर मार्क से क्या होता है, पीछे चार्ट का नाम आ जाता है. सो इफ यू वांट टू डू दैट एज वेल, तो तुम यहाँ से सारी सेटिंग्स हिला के तुम चेंज कर सकते हो, एंड दैट विल बी ओवर हियर. सो इसको यूजुअली मैंने थोड़ी चेंज करके ऐसे डार्क वार्क मोड बनाया हुआ है. और इफ यू वांट टू चेंज दिस टू लाइट मोड, यू कैन डू दैट एज वेल. यू कैन जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन गो टू कलर थीम एंड यू कैन डू लाइट. सो लाइट ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली आई जस्ट प्रेफर डार्क, सो आई एम गोइंग टू कलर एंड डार्क. ओके, सो आई यूज डार्क थीम एज वेल. एंड अगर तुमको फोटो लेनी है तो तुम ऐसे दबा सकते हो, ये वाला बटन फोटो वाला. देन यू विल गेट दिस URL, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एनीवेयर. दोस पीपल कैन एक्चुअली सी दिस चार्ट. बिल्कुल इतनी सी स्क्रीन ही स्नैप होगी. मेरे को ज़्यादा करनी है, मैं इतनी करके इतनी में स्नैप ले सकता हूँ. ओके, सो ऐसे करके खुलेगा. ओके, आई कैन जस्ट कॉपी दिस, आई कैन जस्ट गो ओवर हियर, आई कैन जस्ट पेस्ट इट एंड आई कैन क्लिक ऑन एंटर. देन यू विल सी दिस फोटो. ओके, दैट ये मैंने फोटो खींची है. दैट दिस इज ध्रुव तरी पब्लिश ऑन ट्रेडिंग. ऐसे करके तुम्हारे को फोटो दिख जाएगी. ओके, सो इसको भी बंद कर देते हैं. अगर तुमको फुल स्क्रीन करना है तो तुम ऐसे करके फुल स्क्रीन कर सकते हो. ओके, सो ये भी एक ऑप्शन है. अगर तुमको चार्ट पब्लिश करना है टू दी एंटायर ट्रेडिंग कम्युनिटी, यू कैन डू दैट एज वेल, यहाँ से पब्लिश का बटन दबा के. ओके, सो वो हम करेंगे नहीं अभी. बट कमिंग बैक टू अदर स्टफ, अब हम थोड़ा इंडिकेटर्स एंड ऑल पे भी फोकस करते हैं कि क्या क्या तुम्हारे टूल्स होते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे दिस इज योर नॉर्मल एरो. सो बेसिकली मैंने जो प्लस सेलेक्ट किया हुआ है, प्लस मेरा ऐसे सिलेक्ट हुई, यहाँ पे जाके दिस इज क्रॉस. अगर तुमको डॉट की तरफ देखना है, देखो यहाँ पे बीच वाला जो मेरा एरो है, दैट इज बेसिकली चेंज टू डॉट. इफ आई वांट टू यूज एरो एज वेल, मैं एरो भी कर सकता हूँ. तुम्हारा ऑब्वियसली जैसे मैक यूज कर रहा हूँ मैं, सो मैक का एरो दिखाएगा. तुमको इरेजर करना है तो तुम इसमें ऐसे इरेजर देखना है, इरेजर देख सकते हो. इससे तुम्हारा एक्चुअली इरेज भी हो जाता है. ओके, सो आई जस्ट यूज अ क्रॉस, सो कंफर्टेबल रहता है. तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट तुम यहाँ नीचे आओगे, सो यू विल हैव दीज अदर टूल्स एज वेल. सो तुम एक फ्लोटिंग ड्राइंग टूल बार भी कर सकते हो, जो तुम कॉमनली यूज टूल यूज करते हो ऐसे करके. नाउ इफ आई वांट टू ऐड मोर टूल्स टू इट, आई कैन जस्ट डू प्लस 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 and it will keep on adding over here. Okay, so these will be your commonly used tools, for example. Okay, so if I want to add horizontal line as well, I can use that as well. So that is done over here. Now इनमें तुमको बहुत सारे टूल दिखेंगे. ओके, सो अगर मैं इस पूरे चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, आई विल रिमूव ऑल दी ड्राइंग्स. सो दिस इज अ ब्लैंक चार्ट. अब मुझे क्या पता है इसमें कहाँ जा रहा है प्राइस. सो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन. अब ट्रेंड लाइन जैसे कि ये दिस वाज अ सिग्नल दैट आई गेव on 31st, which was the last day of 2020. So simple jubilant trade थी, gave a buy around 2715, 2715 पे बाय दिया था, एंड वी द ट्रेड ran till 2800. So 2715 से दिस इज लाइक 80-85 रुपीज इंट्राडे. So intraday 85 rupees, this was the last trade that I took of 2020. So ending on a good note. So वो चीज़ है. अब ऐसे करके तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन ऐसे सीधा ट्रेंड लाइन का टूल क्लिक करके इसको तुम ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो कहीं से कहीं भी. यू कैन जस्ट कनेक्ट टू सिंपल पॉइंट्स, यू कैन सी दैट देयर इज अ सिंपल ब्रेकआउट, बुक योर प्रॉफिट, दैट इज इट. ओके, नाउ इफ आई वांट टू सी इन्फो लाइन की यूज नहीं आती है. ओके, अब मेरे को अगर देखना है कि ट्रेंड में कितना एंगल था, आई कैन जस्ट ड्रॉ दिस थिंग एज वेल, दैट दिस इज जैसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से दिस इज अ -26 डिग्री. मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं आता, बट दिस विल हेल्प यू मेक श्योर कि तुम ट्रेंड लाइन ऐसी नहीं बनाते. यूजुअली ट्रेंड लाइन तुम ऐसी कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती है, ऐसे ट्रेंड लाइन तुम्हारी थोड़ी ऐसी होती है. ट्रेंड लाइन तुम ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ऐसी खड़ी भी नहीं बनाते. सो वो चीज़ है. सो यू ऑब्वियसली हैव टू वर्क ऑन दिस, बट पहले ट्रेडिंग सेटअप पूरा सीख लो. ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, okay, you can use this tool as well. You can draw a simple horizontal line like this.
if you want to use your keyboard to draw horizontal line, you can just simply click on Alt plus H on Windows, Alt plus H on Windows, or you can click on Option and H on a Mac. So I use a Mac right now, so Option and H, I will draw horizontal line. Okay, now one more thing is, if you want to use a horizontal ray और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? रे तुम्हारी पूरी नहीं होती, लाइन तुम्हारी पूरी होती है. ओके, सो लाइन तुम्हारी लेफ्ट साइड भी पूरी होगी, रे तुम्हारी सिर्फ राइट साइड को एक्सटेंड होगी. रे विल नॉट एक्सटेंड टू लेफ्ट साइड. ऑब्वियसली अगर तुमको चार्ट थोड़ा क्लीन रखना है, यू कैन यूज दिस थिंग एज वेल. ओके, now if you want to make a vertical line, you can either click over here and click anywhere. This is a vertical line. So vertical line में होता क्या है कि if you want to you know differentiate between days, या तुमको दिखाना है कि इस पोर्शन से इस पोर्शन मैंने ट्रेड किया, कुछ करना है, तो then you can use this thing as well. लेकिन जैसे तुम लाइन बनाओगे, so horizontal, vertical, trend line, कुछ भी, you will see these drawing tools. Drawing tool में क्या, you can either change the color of the line. Like let's say this is a dark theme, I will change it to white. Simple. I can change the thickness as well. I want it more bold, I want it less bold. Usually मैं सबसे कम रखता हूँ. And I can have it dotted as well. I can have it like, you know, this thing as well, like dash 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 करके भी. Horizontal, vertical, trend line, every single thing. Okay. Now if I want to delete this, I will draw a horizontal line back. Okay. So if I want to change the properties of horizontal line, I will just click it. ये pop up हो जाएगा. I will just, you know, click कि मेरे को ऐसे dotted चाहिए, मेरे को क्या चाहिए. So I can do that thing as well यहाँ से. So same for vertical, same for horizontal, same for trend line. ऐसे करके तुम्हारा ये चीज़ यहाँ से हो जाती है. Now let us say I delete this thing. मेरे को अपना सेटअप बनाना है. I just simply you know connect this and this. मेरी एक simple trend line बन गई. That is it. Cool. So ये चीज़ होगी. Next thing is that क्रॉस लाइन किसी काम की नहीं होती है. एरो देखो, तुमको अगर दिखाना है तो तुम ऐसे करके एरो बना सकते हो. ये यूजुअली तुम्हारे काम नहीं आता है, बट जैसे कि पढ़ाना होता है, कुछ होता है, सो देन दिस इज़ वेरी यूजफुल एज वेल कि दिखा रहे हो कि देखो यहाँ पे दिस इज यू नो सपोर्ट 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 ऐसे बन रहा है. सो यू कैन ईजिली क्लिक ओवर दैट एज वेल. यूजुअली इसके लिए काम आ जाता है. ओके, नाउ रे इज वन थिंग. अगर तुमको ट्रेंड लाइन थोड़ी अच्छे से नहीं बनती तो तुम यू कैन जस्ट use a ray tool to join 2 points. So let us say I want to click over here, I want to you know join this with this, so it will automatically extend your line. So that is the benefit of a ray over trend line. So let us say ki I want to join these 2 points, I will simply click a ray instead of a trend line. I can just click over here, I can just click over here, and it will automatically extend my line till, you know, but isme ray mein kya hota hai ki it will extend your line indefinitely. So wo cheez hai, but you get a little bit of better you know precision usse. सो हो जाता है. एक्सटेंडेड में ऐसा कुछ है नहीं. एक्सटेंडेड तुम्हारी वही होती है कि एक्सटेंडेड तुम्हारी लाइन होती है कि तुम कैसे बना सकते हो. जैसे तुम्हारे जीरोदा में होता है वैसे तुम ऐसे कर सकते हो. अब यहाँ पे तुम्हारे पैरेलल चैनल, डिसजॉइंट चैनल, ऐसे करके चैनल्स होते हैं. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ लाइक अ पैरेलल चैनल, तो तुम ऐसे कर सकते हो. लाइक लेट अस से कि इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, बट लेट अस से दिस इज अ थोड़ा सा चैनल है ऐसे नीचे. ओके, सो तुम ऐसा करके कुछ बना सकते हो जो भी तुमको बनाना है. अगर तुमको पैरेलल चैनल मिलता है तुम पैरेलल चैनल बना सकते हो. अगर तुमको उसको ढंग से बनाना है, यू कैन जस्ट यू नो मेक इट विद अ लिटिल बिट ऑफ मोर एक्यूरेसी. इस एंगल से आई कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस. सो ये पैरेलल है, जैसे इसने तोड़ा वो भी होगी. सो दैट वे यू कैन ड्रॉ पैरेलल चैनल एज वेल. इफ यू वांट टू मेक अ डिसजॉइंट चैनल, डिसजॉइंट चैनल होता क्या है, बेसिकली इट्स एन एक्सटेंडेड चैनल. सो बेसिकली स्टॉक की रेंज बढ़ रही होती है. सो यू कैन ड्रॉ डिसजॉइंट चैनल एज वेल अगर तुमको ऐसा करना है. हाउएवर इफ यू वांट टू मेक यू नो फ्लैट टॉप बॉटम रिग्रेशन, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये ऐसी है. नाउ कमिंग ऑन, ये तुम्हारा आगे का थर्ड टूल बार के अंदर के टूल्स होते हैं. ओके, सो पिच फोक जरूरत नहीं पड़ती. इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी सारी. ऑब्वियसली अगर तुमको गैन स्क्वायर वो सब यूज करना है, इसमें जो जरूरत पड़ती है तुम्हारी जरूरत पड़ती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की. फिबोनाची के चार पांच टूल्स है इसमें. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम यू नो हेयर टू हेयर, तुम कुछ भी बना सकते हो. ठीक है. सो लाइक लेट्स से कि कितनी अच्छी फीबो सपोर्ट ले रहा है, फीबो सपोर्ट ले रहा है, ऑब्वियसली व्हाटएवर. सो तुम ऐसे करके तुमको फीबो का एनालिसिस कर सकते हो. दिस इज जस्ट रैंडम, मैंने तुमको टूल एक्सप्लेन किया क्या है, बट यू कैन यूज फिबोनाची एज वेल. यहाँ से दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट. इफ यू वांट टू यूज अ ट्रेंड बेस्ड फीबो, सो लेट अस से यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन नहीं आता. सो बेसिकली यू विल गेट ऑन ऑटोमेटेड यू नो फीबो बन जाएगा अपने आप यहाँ पे. ओके, सो यू कैन डू दैट थिंग एज वेल. सो तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारे फीबो के काफ़ी सारे टूल्स है टू मेक योर यू नो ट्रेडिंग जर्नी अ लिटिल बिट इजी. सो फीबो वेज, फीबो चैनल, फीबो स्पाइरल, ये सब इतनी जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन जस्ट यूज अ फीबो रिट्रेसमेंट. फीबो रिट्रेसमेंट एक बार समझ जाओ, दैट इज इट. सो इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. बट कमिंग बैक
टू द फोर्थ टूल। सो इसमें जैसे तुम्हारे इतने सारे टूल्स और हैं, अब तुम बोलोगे यार बहुत सारे टूल्स, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी टेंशन मत लो। यूजुअली ब्रश क्या होता है, अगर तुमको कुछ हाईलाइट करना होता है, जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं, हम सिखा रहे होते हैं कि देखो यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, सो देन यू कैन easily use this brush as well just to draw a screen if you don't want to use zoom के annotation and stuff. So तुम ये भी यूज़ कर सकते हो सच, ठीक है। अगर तुमको ब्रश यूज़ करना है तो ये तुम्हारे काम नहीं आता इतना, ये हमारे काम काफ़ी आता है। बट हाईलाइट कुछ करना है, हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइटर भी ऐसे कुछ है नहीं पार्ट इसका, मतलब पाथ बनाना है, पाथ बना सकते हो, मतलब ऐसी लाइन बन जाती है ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक, और डबल क्लिक कर दो तो पाथ बन जाएगा। सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। तुमको जैसे एलियट भी यूज़ करनी है, कुछ कर लो, जो भी करना है तुम करो, सो वो तुम्हारा पाथ बन जाएगा। अब जैसे अगर तुमको जोन बनाना है कि लाइक दिस इज अ सपोर्ट जोन और समथिंग, ओके, सो अगर मेरे को जोन बनाना है सपोर्ट, सो आई विल जस्ट यूज दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओके, जस्ट टू मेक अ जोन दैट दिस इज अ सपोर्ट बॉक्स, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। अगर तुम एक लाइन नहीं बना पा रहे, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, तुमको नहीं समझ आ रही एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, सो देन यू यूज अ जोन। सो जोन के लिए यू यूज दिस टूल विच इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। So rectangle में you can easily draw that this is a place where, you know, for example ये support ले रहा है, यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, so you can make this like a support, okay। So support के लिए बनाने, resistance के लिए बनाने, you can use this tool for that, okay। now इस सब, अब बाकी इस सब की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं कभी, okay। so ये सब भी ऐसी टूल्स हैं, इतने सारे चाहिए नहीं है, okay। so इसमें usually you just use rectangle, okay, and you मतलब हाइलाइटर ब्रश भी तो चाहिए ना, था ब्रश यूजुअली हम यूज़ करते हैं, ओके। सो जैसे यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट टूल आएगा इतने सारे, इस पे भी तुम्हारे को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट इज बेसिकली अगर तुमको सामने कुछ लिखना है, सो लेट अस से दिस इज आई एम स्टॉक्स व्हाटएवर, सो मेरे को आई एम स्टॉक्स लिखना है, hey guys आई एम, सो अगर मेरे को ऐसे लिखना है, आई कैन जस्ट डू दैट थिंग एज वेल। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ कर सकते हो, तब उसके लिए काम आता है। आई कैन चेंज सिंपल टेक्स्ट साइज चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, cool। I can change the color as well of the box. I can change color of the text like this. I want to make the box white as well. जो करना है black करना है, I can use that thing as well. तो मेरा यहाँ से वो चीज़ हो जाती है। I want to change the outlines as well. तो outline भी ऐसे change होती है। So basically this is your highly customizable tool। कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है, हटा दो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो, गायब हो जाएगा। सो ये तुम्हारा उसके लिए टूल होता है। इफ़ यू मतलब बेसिकली तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ़ यू वांट टू मार्क अ फ्यू थिंग्स कि यू नो ये दो लाइंस इसके बीच में गैप है, कुछ है, तो तुम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा उसके लिए काम आ सकता है। यूजुअली उसके अलावा तुम्हारा कुछ काम आ नहीं सकता। अगर तुमको करना है कि चार्ट के अंदर ही लिखना है कि बाय अबव दिस, सेल अबव दिस, यू नो सेल बिलो दिस, तो तुमको ऐसे लिखना है। अगर तुमको कुछ करना है तो तुम उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा। कुल यू नो ये तुम्हारे बाकी ना यूजलेस सामान होता है। ये तुम्हारा क्या करोगे, एरो बनाना है, एरो बना लो चार्ट पे, कुल। सो कोई कोई पॉइंट नहीं होता इसका, ओके। साइन पोज बनाना है, साइन पोज बना लो, यहाँ पे साइन पोज बन जाएगा इस बीच में। सो एरो बनाना है, साइन पोज बेसिकली तुम्हारे सिंबल होते हैं कि अगर तुमको कूल लगता है कॉल आउट बना लो यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये कॉल आउट है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो। सो ये तुम्हारा उसके लिए सीन होता है, ऐसे कुछ जरूरत पड़ता नहीं है इसकी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे तुम्हारी इसकी जरूरत पड़ सकती है, ओके। सो इसके लिए कई बार तुम स्टॉक्स देखते हो, कई बार तुम स्टॉक्स डेली पे जाते हो, लेटर से तुम एल टी देख रहे हो डेली पे। सो एल टी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे भी ट्रेड कर रहे थे बैठ के, ओके। सो इफ आई रिमूव एवरीथिंग, सो देन तुम उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली यूज दीज टूल्स, जैसे एक्से भी, ये सब इतनी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक जैसे कि तुम अगर फॉर एग्जाम्पल एलियट कर रहे हो, सो एलियट में तुम कर सकते हो कि 1 2 3 4 ऐसे करके 5 आया, फिर यहाँ पे ए बी सी बना, ऐसे करके तुम फिर कर सकते हो, ओके। सो ऐसे करके तुम एलियट वेव करनी है या तुमको जो करना है करो, तुम एक एलियट वेव बनती है, एलियट वेव की करेक्शन आती है एबीसी की। सो तुमको वो करना है वो करो, एलियट वेव करेक्शन वेव एबीसी जैसे तुमको बनाना है, तुम ऐसे करके इससे भी 3 कर सकते हो। इसको तो अभी बंद कर देता हूँ मैं, बट ये कर सकते हो। देन इफ यू वांट टू मेक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वेरी इजीली, यू कैन यूज दैट एज वेल। इसमें कुछ है नहीं ऐसा हेड एंड शोल्डर्स, मैं ऐसी बस टाइम पास के लिए दिखा रहा हूँ तुम्हारे को दैट हेड एंड शोल्डर्स तुम्हारा यूजुअली ऐसे होता है। एंड देन यू कैन मेक अ राइट शोल्डर एज वेल। सो ऑब्वियसली अगर इसके नीचे आता है देन इट विल बी अ ब्रेक डाउन। सो अगर तुमको हेड एंड शोल्डर्स ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाओ। इफ यू वांट टू मेक अ रिवर्स हेड एंड शोल्डर, यू कैन मेक अ रिवर्स हेड एंड शोल्डर एज वेल। सो यू कैन मेक अ लेफ्ट शोल्डर लाइक दिस, you can make a head like this, and you can make a right shoulder like this, and that is it. So this is like an inverse head and shoulder, you can make that as well. So ऐसे बनाना है ऐसे बना लो, ओके। बाकी सारी यूज नहीं आती, बेसिकली यही सब काम आता है। एबीसीडी, इफ यू वांट टू मेक एबीसीडी, तुम्हारे को बेस्ट पैटर्न तुम्हारा was in yes bank, but
अभी भी नहीं, बहुत पहले। अभी तो चलो इसकी कहानी चेंज हो गई है, बट ABCD पैटर्न तुम्हारा यहाँ पे था दैट तुम्हारी जितनी ऊपर नीचे की मूव, बेसिकली इट्स लाइक अ सिंपल पैटर्न होता है दैट ऐसे A से B आया, फिर C बना, फिर ऑब्वियसली D बना, ऐसे करके तुम्हारा सिंपल पैटर्न बन जाता है। सो ऐसे करके तुम्हारे सारे पैटर्न बन जाते हैं अलग अलग। सो ये चीज़ होगी तुम्हारी। एंड इसमें से तुम्हारे को ज़्यादा काम नहीं आता, सिर्फ इन सब चीज़ों की काम आती है जो तुमको बता दिया। लेकिन जो तुम्हारे थोड़े काम आते हैं वो थोड़े इन सब के काम आते हैं। सो अगर तुम स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करते हो, सो लेट अस से लेट्स टेक शेयर, हमने रिसेंटली जुबिलेंट ही ट्रेड किया था, लास्ट में जुबिलेंट ही कर लेते फॉर एग्जांपल। सो जुबिलेंट में फॉर एग्जांपल इफ आई मूव ऑन टू लेट्स से 15 मिनट्स फॉर एग्जांपल, what you will basically see over here is, so मैंने इसमें क्या किया था, सिंपल एक ट्रेंड लाइन है, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट था, कुछ नहीं था, सिंपल ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन, यहाँ से ब्रेक हुआ। सो इफ आई एम गोना से दैट आई विल बाय जुबिलेंट ओवर हियर, सो यू कैन सिंपली मेक अ लॉन्ग पोजीशन, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पे जैसे कि इसको स्टार किया है, सो यू कैन सिंपली मेक अ लॉन्ग पोजीशन दैट आई एम बाइंग जुबिलेंट ओवर हियर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर, यहाँ पे जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाना तुम लाओ। सो यहाँ पे तुम लगाओ एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ऐसे टारगेट। सो इसमें तुम्हारे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख जाता है सामने, तुमको दिख जाता है तुम्हारा स्टॉप लॉस कितने रुपीस का है एंड तुम्हारे पॉइंट्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने आए, वो सब तुम कर सकते हो। सो ऑब्वियसली अगर तुम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन अ पेपर, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज। तो इसमें तुम्हारे थोड़े इमोशंस काम में आ जाते हैं, बिकॉज तुम अपने सामने स्टॉक को देख रहे होते हो कि इसका प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ग्रीन के अंदर जा रहा है, रेड के अंदर जा रहा है। सो इसमें तुम्हारे थोड़े इमोशनल किक हो जाते हैं। सो दिस इज मच बेटर फॉर्म ऑफ पेपर ट्रेडिंग दैन एक्चुअली राइटिंग आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक, सो इवेंचुअली अगर तुमको शॉर्ट लगाना है तो तुम शॉर्ट कर लो, कि मैं सब कहीं भी शॉर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस, ऐसे करके यू कैन यूज अ शॉर्ट पोजीशन एज वेल। नाउ इसमें और कुछ ज़्यादा काम नहीं आता, प्राइस रेंज ये सब इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा इसमें से। दैट्स द ओनली टू टूल्स दैट आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाउ अगर तुमको मेजर करना है फॉर एग्जांपल दैट यार ये तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, यू कैन यूज दिस टूल कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। सो दिस इज 100 रुपीज इन 23 आवर्स, लेकिन दिस इज लाइक 93 रुपीज इन 5 आवर्स। तो ऐसे है कि यू कैन मेजर दिस थिंग लाइक दिस। ओके, सो ये मेजर का तुम्हारा टूल यहाँ पे काम आता है। मैग्नीफाई कुछ नहीं है, मैग्नीफाई इसको तुम जूम करना है, जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो, ऐसे करके तुमको जूम आउट करना है, तुम कंट्रोल से दबा दो। इफ यू वांट टू मैग्नीफाई इनटू दिस प्लेस यू कैन यूज दैट थिंग एज वेल। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जरूरत नहीं है, फिर मैग्नीफाई चेंज कर सकते हो। बट ये देखो, लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई थी फॉर एग्जांपल ये वाली। सो इसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, देखो ऐसे करके कनेक्ट हो रहा है। ये क्यों कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैग्नेट सिलेक्टेड है। सो जैसे अगर तुम मैग्नेट ऑफ करते हो, यहाँ पे तुम्हारी वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये सब होता है, लेकिन अगर तुम मैग्नेट कंप्लीटली ऑफ कर दो जैसे यहाँ पे, सो देन व्हाट विल हैपन इज कि तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा, यू हैव दी फ्रीडम टू ड्रॉ वट एवर, बट यूजुअली बेटर होता है थोड़ा मैग्नेट। बट वॉट यू कैन डू इज, जैसे यहाँ पे वीक मैग्नेट है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करते हो फॉर एग्जाम्पल, सो देन क्या होगा दैट ये बहुत ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूजुअली देखो मैं यहाँ पे था, यहाँ पे बार रखूंगा, ये मेरा यहाँ तक दिखा रहा है। ओके, नाउ इफ आई चेंज टू वीक मैग्नेट एंड गो बैक टू ट्रेंड लाइन, सो देन व्हाट यू विल सी इज कि मैं सेम पोजीशन में हूँ लेकिन ये इतना नीचे नहीं गया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मैग्नेट एज वेल। तो जैसे कि लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स है, सो इससे क्या होगा, ये वाला बटन ज्यादा काम आता है उससे। बट लेट अस से मैंने इसको जैसे यहाँ पे बनाई हुई है फॉर एग्जांपल, so what I can do is if I lock all drawing tools, so what will happen is कि जो existing drawing tools होते हैं इसको मैं move नहीं कर पा रहा। even if I move on top of this trend line and try to drag this trend line, तो मेरी trend line drag नहीं हो रही। as soon as I click this unlock button then I can directly drag this trend line। so ये तुम्हारा ड्राइंग लॉक हो जाता है कि अगर तुम बाई चांस ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाया है इसमें और तुम मूव करना चाहते हो चार्ट, गलती से क्लिक हो गया तो तुम्हारी ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ना हिल जाए ऐसे। तो इसके लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा हाइड और ड्राइंग टूल होता है कि अगर तुमको ये हाइड करने सारे तो तुम इसको हाइड कर दो और तुम इसको वापस सी करना तो सी कर लो। ये तुम्हारा उसके लिए होता है, तुमको एक सेकंड के लिए बिल्कुल नेकेड चार्ट देखना है। बेसिकली इसमें ना इंडिकेटर है, ना लाइन बनी है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। सो दिस इज योर नेकेड चार्ट। सो इसको तुम वापस देखना, देख लो। इससे क्या होगा, रिमूव ड्राइंग हो जाएगी। सो इसमें तुम एक बटन दबा सकते हो, रिमूव सारी ड्राइंग हो जाएंगी। लेट अस से मैंने इसमें एक ऐसी रैंडम ट्रेंड लाइन बनाई है, मैंने इसमें एक रैंडम डब्बा बना दिया कहीं पे। सो इफ आई वांट टू रिमूव these things I can just simply click on delete and it will delete all the drawings. Usually it is delete drawings. If I
click on delete indicators as well यहाँ पे, so it will delete my indicators as well. If you want to click on indicator and delete, वो सब delete, वो सब हो जाएगा delete. So वैसे जाता है. अब जैसे ये hover वाला बॉक्स है, ये अगर तुमको नहीं दिख रहा होगा तो पता है कैसा आएगा, वो यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है, इससे आता है. बेसिकली इसमें कुछ नहीं दिख रहा. अब मैं इसको दबाऊंगा तो दिख जाएगा. सो इससे तुम्हारे जो सारे फेवरेट्स होते हैं स्टार वाले, वो वाले दिखते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बटन, यू शुड नो. ओके, ये सब हो गया. अब बेसिकली इसमें ये वाले जो बटन होते हैं, इसमें तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं पड़ती. सो इफ यू वांट टू डू, देखो यहाँ पे यूजुअली कहता है कि तुम्हारी जो वाई एक्सेस होती है उसमें प्राइस दिखता है. बट इफ यू वांट टू सी परसेंटेज कि ये यहाँ से कितना बड़ा है डे के उसमें से, इफ यू वांट टू डू दैट थिंग एज वेल, परसेंटेज देखना वो करो. उसमें तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो ऊपर जाके सेटिंग में कि परसेंटेज क्या दिखा रहा है. इफ यू वांट टू लुक एट एक्सटेंडेड आवर्स, सो एक्सटेंडेड आवर्स दिखाएगा तुम्हारे को. सो लाइक लेटेस्ट से मैंने एक्सटेंडेड आवर्स ऑन किया. बेसिकली इससे क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारा प्री मार्केट एक टाइम होता है, पोस्ट मार्केट एक टाइम होता है. सो उन टाइम्स पे क्या होता है कि हम लोग रिटेलर ट्रेड नहीं कर पाते, बट दोज बिग FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो सब ट्रेड करते हैं. सो जो तुम देखते हो कि मार्केट बंद हो गई लेकिन स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो यही लोग करते हैं, वो हम लोग नहीं करते. वो कई नई पोजीशन लेते हैं, इसको करते जो मर्जी करें. बट उससे क्या होता है, उसका जो एडजस्टेड प्राइस होता है वो तुम ऐसे देख सकते हो. यूजुअली क्या होता है कि हम इसको ऑफ रखते हैं कि तुम्हारे को स्टॉक का असली क्लोजिंग प्राइस ही दिखे. बट अगर तुमको करना हो तो तुम कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है. ये तुम्हारा ये बटन होता है. ओके, नाउ तुम नीचे देखोगे, नीचे तुम्हारे को और ये चीजें दिखेंगी. ये क्या होता है, ये क्या है, ये सिंपल है. देखो, अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन शो, तो तुम्हारा ऐसे ऊपर आ जाएगा. नाउ इफ यू क्लिक ऑन स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे तुम अपनी स्क्रीनर बना सकते हो कि ट्रेंड फॉलो. इसमें तुम थोड़े प्रीसेट स्क्रीनर्स भी होते हैं, तुम वैसे भी कर सकते हो. ये जो होता है ना स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग, ये सब मत, ये मत पढ़ा करो, अपना दिमाग लगा के खुद करो. बट ऑब्वियसली ये तुम्हारा बाहर के भी दिखा रहा है, बट इसमें तुम जब सर्च करके अपना करोगे वैसे भी हो सकता है. दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू. टेक्स्ट नोट्स हैं, अगर तुमको कुछ नोट वोट बनाने हैं, ओके, सो तुम ये बना सकते हो. वैसे मैंने टाइम पास कर बनाया हुआ कभी, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस थिंग. इफ यू वांट टू कीप एनी नोट्स रिटन ओवर हियर दैट यू नो दीज आर माय वॉच लिस्ट, आई कैन डू दैट एज वेल. तो वो करना है वो कर लो. ओके, बट लेट अस से पाइन एडिटर में क्या होता है, पाइन एडिटर में यू बेसिकली कोड योर ओन कस्टम स्क्रिप्ट्स. कि तुमको कस्टम कोड्स लिखने हैं तो तुम कस्टम कोड्स लिखो. जैसे कि DD11 का जो इंडिकेटर, दैट हैज बीन कोडेड यूजिंग पाइन इंडिकेटर. सो obviously I'm not going to open Pine Indicator because script तो obviously I'm not going to show, but that is over Pine Indicator. So it's like a coding panel खुलेगा तुम्हारा. स्ट्रैटेजी को तुमको बनानी तुम कर सकते हो. यहाँ पे जो इंडिकेटर स्ट्रैटेजी के अंदर होती है वो करो. ट्रेडिंग पैनल में देखो कुछ नहीं होता. ट्रेडिंग पैनल बेसिकली होता है कि अगर तुमको कोई ब्रोकर होते हो, जैसे बाहर के सारी फॉरेक्स के ब्रोकर है, तो अगर तुमको फॉरेक्स का मतलब जैसे कि ये तुमको तुम्हारा ब्रोकर इसमें करता है कि तुम ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो और चार्ट के अंदर से ही करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. लाइक तुमको यहाँ पे करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको ऑफ किया हुआ है. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है तुम्हारा कहीं पे ट्रेडिंग के अंदर, शो ऑर्डर जैसे करके आता है तुम्हारा. ओके, शो बाय सेल का बटन भी आता है. यहाँ पे तुम बाय और सेल दबा सकते हो. ओके, सो यू कैन इंस्टेंट रिजेक्शन नोटिफिकेशन ये सब तुम कर सकते हो. बट दिस इज तुम्हारे काम नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई इंडिया का ब्रोकर नहीं है, यहाँ पे सारे बाहर के ब्रोकर है, तो इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं आता. सो ये चीज़ तुम्हारी यहाँ पे हो जाती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे साइड वाला पैनल अब आएगी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. सो जैसे यहाँ पे तुम्हारे थोड़े स्टॉक्स हैं. ओके, सो यहाँ पे तुम वॉच लिस्ट बना सकते हो. सो तुम्हारी जो वॉच लिस्ट बनेगी that will be like this. So you will go over here, you will click on make a new list. जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबा के वॉच लिस्ट बनी हुई मेरी. So you will click on create a new list. तो तुम इसको वॉच लिस्ट का अपना नाम दे सकते हो. दिस इज लेट अस से डेमो वॉच लिस्ट. ठीक है, सो यहाँ पे मेरी एक नई वॉच लिस्ट बन गई. अब इसमें यू विल क्लिक ऑन ऐड सिंबल्स and then you can basically add stocks. So like if I want to start from the top, I can just simply add ACC, for example. ACC cement company, but I can just simply add ACC over here. So ऐसे करके तुम अपने सारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हो. Now if I want to flag a stock, like लेट अस से कि मैंने ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 10 स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाई, चलो बना ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अजंता फार्मा ऐड कर लेते हैं ऐसे. ओके, ऐसे और कौन सा, अदानी पोर्ट ऐड कर लेते हैं. अदानी ग्रीन भी कर लेता, अदानी पावर गैस, जो करना है ऐड कर लो. जैसे मैंने जैसे यहाँ पे ऐड कर लिए सारे. सो ऐसे करके तुम इसको फ्लैग कर सकते हो अलग अलग फ्लैग्स के अंदर कि किस में तुमको क्या दिखाना हो. इसलिए मैं तुमको फ्लैग्स खोल के स्टॉक्स नहीं दिखाऊंगा अभी, बट तुम इसको फ्लैग कर सकते हो. जैसे कि ACC में फ्लैग कर सकते हो. मेरे को कौन सा फ्लैग चाहिए, जैसे कि रेड इज फॉर इंट्राडे, ये सब हैं जो पड़े हुए हैं तुम्हारे, मतलब वैसे करके तुम कर सकते हो.
however, if you want to do a flag, जैसे यहाँ पे red green blue बना है, if I want to make another flag, so I can just simply click on this and I can click on purple. Purple नहीं है, so इसमें तुम्हारे flag हो जाएंगे. So obviously watch list भी है तुम्हारी, but उसमें से तुम्हारा flag हो जाएगा कि मेरी पूरी वॉच लिस्ट है, उसमें से मैंने थोड़े सा स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ कल के लिए, सो उसमें तुम ऐसे दिखा सकते हो. ओके, सो this is Dhruv demo. Let us come back to this version है. So what you can basically do is simply click over here and click on import list. So basically तुम notepad file import कर सकते हो directly. So we guys provide that as well. तुमको directly import करने, तुम import कर लो, import करके तुमको तुम्हारा काम बन जाता है बेसिकली. तुमको ये सारे मैनुअली ऐड नहीं करने पड़ते. मैनुअली ऐड कर भी लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो थोड़ा काम बन जाता है. सो वो चीज़ होती है. अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू टैप ऑन दिस अगेन, ये तुम्हारा बन जाता है. यू बेसिकली गेट द फुल ट्रेडिंग पैनल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो यहाँ पे तुम सारे अलर्ट सेट कर सकते हो. जैसे मैंने तुमको बताया, यहाँ पे तुम ऐड अलर्ट ऑन दिस प्राइस, ऐड अलर्ट ऑन, जैसे कि तुम्हें ट्रेंड लाइन में नहीं है, ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन एज वेल. जैसे तुम्हारी ट्रेंड लाइन क्रॉस कर सकते हो, तुम ऐड अलर्ट यहाँ भी कर सकते हो. बट यहाँ पे तुम्हारी इसको दबाओगे तो सारे अलर्ट दिखते हैं, जो भी तुमने पूरे अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में जितने भी अलर्ट सेट किए हैं वो तुम्हारे दिखते हैं. सो वो भी मैं आई विल नॉट ओपन ऑब्वियसली, बट ये जैसे तुम न्यूज़ दबाते हो, सो दिस इज गोना शो यू न्यूज़, टॉप न्यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. सो इफ आई यहाँ पे मैं स्टॉक ही चेंज कर देता हूँ, लेट अस से आई स्टॉक मैं रिलायंस कर देता हूँ. सो दिस विल शो मी हेडलाइंस फॉर रिलायंस साइड में कि 3 आवर्स पहले, 7 आवर्स पहले क्या हुआ. तो यूजुअली र्यूटर्स की दिखाता है. र्यूटर्स भी एक अच्छी साइट है. सो वन मोर थिंग दैट, फोन में एक बार अपनी ऐप इंस्टॉल कर लेना. फोन में इंस्टॉल दीज 3-4 apps, which is first is Money Control. Second is CNBC TV18. थर्ड इज ET मार्केट्स. और रीडर्स भी कर लेना, र्यूटर्स भी अच्छी है. सो र्यूटर्स की भी काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे आती है. सो यूज दीज 3-4 एप्स एज वेल. बेसिकली उसमें होता क्या है कि अगर तुम्हारा कंपनी के कोई रिजल्ट आता है, कंपनी की न्यूज़ आती है, कुछ होता है, तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आती है पिन कर. सो वो बेनिफिशियल हो जाता है. सो ये चीज़ होती है. डेटा विंडो, हॉच, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर तुमने कोई आइडिया पब्लिश किया अपनी कम्युनिटी में तो वो चीज़ यहाँ पे आती है. हमने कुछ किया नहीं है. पब्लिक चैट, प्राइवेट चैट दूसरे ट्रेडर से करनी जिनके पास ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, सो वो ये भी कर सकते हैं. ओके, सो नोटिफिकेशंस कुछ लगानी है वो कर लो. ऑर्डर पैनल, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगी, बिकॉज ये तुम्हारे ट्रेडिंग पैनल के थ्रू होती है. बेसिकली ब्रोकर कनेक्ट करोगे तो आएगा. सो ये चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी. सो तुम्हारे बेसिक जो काम आता है सिर्फ इतना आता है. दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज योर सेटअप. सो इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, यही तुम्हारा बेसिक होता है. सो इफ आई कम बैक टू दी होम निफ्टी, ये तुम्हारा है. सो ऑल्सो न्यू ईयर विद 14,000, बट ये तुम्हारा बेसिक सेटअप है एंड ऐसे तुम उसको यूज़ करते हो. ओके, सो जो भी हम मार्केट एनालिसिस वीडियो डालते हैं, जो भी हम आगे एजुकेशन जो भी डालते रहेंगे, ओके, सो उसमें आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू इमेंसली. सो इसको एक बार कर लेना. इफ़ यू वांट टू बाय ट्रेडव्यू प्रो एज वेल, सो वी गाइज हैव अ लिंक एज वेल, तो तुम्हारे को वो भी हम भेज देंगे. वी विल हैव इट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो उसमें यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल. सो अगर तुमको प्रो लेना है तो तुम प्रो वैसे भी ले सकते हो. यू कैन यूज अ रेफरल एज वेल, तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है. सो आइदर यू कैन यूज दैट एज वेल, या तुमको ज़रूर करना है वैसे कर लो. इफ़ यू वांट टू यूज एनी ब्रोकर, अदर ब्रोकर चार्ज, यू कैन यूज दैट एज वेल. इफ यू वांट टू यूज ट्रेडिंग यू फ्री फॉर फर्स्ट couple of months of your trading journey, so तुम वैसे भी कर सकते हो. So that is completely up to you. So I hope you find this video helpful and काफ़ी की लर्निंग्स मिली होंगी इसमें से कि इतनी सिंपल होती है ट्रेडिंग, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड सामान नहीं होता. सो बेसिकली इससे अगर तुम डरते हो चार्ट से तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है. दिस इज इट. इससे आगे कुछ नहीं देखना, इससे पीछे कुछ नहीं देखना. चार्ट में सिर्फ इतना ही है, चार्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, सो ये चीज़ है. एंड डीमैट अकाउंट नहीं है, इफ यू वांट ओपन डीमैट अकाउंट वो सब भी कर सकते हो. वी विल हैव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज आई सेड बिल्कुल स्टार्टिंग में. सो वो भी कर लेना. यू विल बी एडेड to our Discord for 2 months as well. So that is also an option. And stay tuned for more videos. Okay, so वो चीज़ हम करेंगे, especially the market outlooks and stuff, because उसमें तुम्हारी काफ़ी ट्रेड आती है. So once you know कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ कर रहे हैं, so तुम उसमें अपने खुद के भी चार्ट बना सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि कैसे हिल रहा है, कैसे प्राइस हिल रहा है. So उसमें तुम्हारी सेल्फ लर्निंग भी थोड़ी सी हो जाएगी. So इस वीडियो को एक बार देख लेना. सो अगर तुम्हारे दोस्त भी हैं, इफ समवन क्लोज टू यू इज स्टार्टिंग ट्रेडिंग, तो उसको भी जस्ट मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो. एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, सो just hit that like button and leave a comment as to if this helped you or not.
ये so कल भी हम मार्केट एनालिसिस भी डालेंगे सच. And make sure you share this video and you are subscribed to the channel for more such stuff. Okay. So I hope इससे काफ़ी लर्निंग मिली होगी तुम्हारे को. एंड एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना वो वीकेंड. इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है. सो this is basically how you set up your charting software. And trading usually we use because this is the most versatile. This basically has the most features. सबसे ज़्यादा इसी में सबसे बेस्ट यही है. So as of now that's the only thing that you should note. And I'm gonna cut this video over here, and we guys will see you in the next video. And stay tuned, stay subscribed, and happy new year once again. I'll see you.